मुझसे बुरा ना को। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट की बात होती है तो कुछ नाम हमारी जुबान पर खुद ब खुद आ जाते हैं। इन नामों में से एक ऐसा नाम है जिसने सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि बड़े होने के बाद भी अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीता। वह मासूम चेहरा, भोली मुस्कान, गांव के भोले भाले छोरे का अंदाज और गांव की गलियों से निकलकर बड़े पर्दे तक का सफर। हम बात कर रहे हैं नदिया के पार के चंदन यानी सचिन पिलगांवकर की। बिना उसे रंग लगाए ये फागुन लौट न जाए। सचिन सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, राइटर और एंटरटेनर भी है। उनका करियर 60 से ज़्यादा सालों का है, जिसमें उन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्में की है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सचिन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीता था। गुरुदत्त जैसे महान डायरेक्टर ने मरने से पहले उन्हें एक वादा किया था, जिसे गुरुदत्त के गुजरने के बाद भी निभाया गया। उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की सुप्रिया से शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले। उनकी गोद ली हुई बेटी ने उन्हें लेकर गंभीर आरोप लगाए और सचिन का नाम सिर्फ हिंदी ही नहीं, मराठी, कन्नड़ और भोजपुरी सिनेमा में भी चमका। आज हम सचिन की ज़िंदगी का हर पहलू खोलेंगे, उनके करियर, प्यार, शादी, विवाद और उन अनसुनी कहानियों को भी सुनाएंगे जिन्हें आप शायद कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्ट एक्सपेक्ट। सचिन पिलगांवकर का जन्म 12 अगस्त 1957 को मुंबई, महाराष्ट्र के एक कोंकणी परिवार में हुआ। उनके पिता शरद पिलगांवकर मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर हुआ करते थे और साथ ही एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। सचिन का बचपन फिल्मों के माहौल में बीता, लेकिन उनका एक्टिंग करियर एक इत्तेफाक से शुरू हुआ। साल 1962 मराठी फिल्म डायरेक्टर राजा परांजपे एक फिल्म बना रहे थे, हंसा वडवेसी। उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी। सचिन के पिता शरद से मुलाकात हुई और सचिन को कास्ट कर लिया गया। उस वक्त सचिन सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन फिल्म के पहले दिन ही उन्हें 103 डिग्री बुखार था। शूटिंग का सारा सेटअप तैयार था, इसलिए शूट कैंसिल नहीं हो सकता था। जैसे ही उनका मेकअप हुआ, बुखार कम होने लगा और कैमरे के सामने आते आते वह बिल्कुल ठीक हो गए। इस फिल्म में सचिन के मासूम चेहरे और बेहतरीन अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इस उम्र में नेशनल अवार्ड जीतना अपने आप में रिकॉर्ड था। इसके बाद सचिन ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मंझली दीदी मीना कुमारी के साथ, ज्योति देवानंद के साथ, ब्रह्मचारी शम्मी कपूर के साथ, बचपन संजय कुमार के साथ। उनका करियर इतना शानदार था कि लोग उन्हें इंडिया का सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट कहने लगे। जब सचिन 9 साल के थे तब उन्हें एक फ़ोन आया। गुरुदत्त उनसे मिलना चाहते थे। गुरुदत्त एक फिल्म बना रहे थे, ओलिवर ट्विस्ट हिंदी वर्जन। उन्होंने सचिन को देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हॉलीवुड के ओलिवर का रोल करो। सचिन ने पूछा, मेरी उम्र 9 साल है, रोल में बच्चा 11 साल का है, तो क्या आप किसी को लेंगे? गुरुदत्त ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये रोल सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन 1964 में गुरुदत्त का निधन हो गया। 2 साल बाद उनके भाई आत्माराम पदुकोण ने उन्हें सचिन को वही रोल ऑफर किया और स्क्रिप्ट के पहले पन्ने पर गुरुदत्त का लिखा था, संदेश था, टू बी मीट विद सचिन पर्सनली। ये वाकया सचिन के करियर का बड़ा मोड़ बन गया। सचिन को सलीम जावेद की लिखी फिल्म शोले में अहमद का रोल मिला। शूटिंग के दौरान उनका पूरा सीक्वेंस गब्बर सिंह यानी अमजद खान के साथ शूट किया गया, जिसमें गब्बर अहमद को पकड़कर मार देता है। इस सीन की शूटिंग में 19 दिन लगे, लेकिन फिल्म के रिलीज वर्जन में वह सीन काट दिया गया। कारण सिर्फ 17 साल के सचिन को इतनी क्रूर मौत के साथ दिखाना डायरेक्टर रमेश सिप्पी को सही नहीं लगा।
हालांकि शूटिंग के दौरान सचिन कैमरे के पीछे बैठकर हर शॉट और ध्यान से देखते। इतना ही नहीं, रमेश सिप्पी ने शोले के ट्रेन सीक्वेंस की शूटिंग का जिम्मा सचिन को दिया था, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से शूट किया। बचपन के बाद जब सचिन बड़े हुए तो ज़्यादातर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से गायब हो जाते हैं, लेकिन सचिन ने इस मिथक को तोड़ दिया। राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें साइन किया और गीत गाता चल 1975 बनाई। ये फिल्म सुपरहिट हुई। इसके बाद उन्होंने वालिका वधू, अखियों के झरोखों से, गोपाल कृष्णा, नदिया के पार सभी फिल्मों ने सचिन को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित किया। 1982 में रिलीज हुई नदिया के पार का जादू आज भी बरकरार है। खेत खलिहानों में शूट हुई इस फिल्म ने सचिन को गांव के लड़के की पहचान दिलाई। फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि 10 साल बाद इसका रीमेक हम आपके हैं कौन बनाया गया, जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित नजर आए थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म माई बाप डायरेक्ट की। इसके बाद उन्होंने 15 से ज़्यादा मराठी फिल्में डायरेक्ट की। सुभाष घई ने उन्हें हिंदी फिल्म प्रेम दीवाने 1992 का डायरेक्शन दिया, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद सचिन मराठी इंडस्ट्री में लौट गए। 2017 में सचिन ने मराठी फिल्म के लिए बादल जो गिर के आए नाम की गज़ल लिखी। उन्होंने ये गीत सफक नाम से लिखा। फिल्म नवरी मिले नवराल के सेट पर सचिन को अपनी को स्टार सुप्रिया सबनीस से प्यार हो गया। सुप्रिया उनसे 10 साल छोटी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। परिवार ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। 1985 में उन्होंने शादी कर ली। सचिन और सुप्रिया की बेटी श्रिया पिलगांवकर आज एक जानी मानी एक्ट्रेस है। मिर्ज़ापुर और फैन में वो डेब्यू कर रही है। लेकिन सचिन के जीवन का सबसे बड़ा विवाद उनकी गोद ली हुई बेटी करिश्मा मखनी से जुड़ा है। करिश्मा को सचिन ने गोद लिया, लेकिन लीगल एडॉप्शन नहीं हुआ था। बाद में करिश्मा को उनके बायोलॉजिकल माता पिता वापस ले गए। बड़ी होकर करिश्मा ने सचिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। इस विवाद ने सचिन की इमेज को झटका दिया। तो दोस्तों, सचिन टीवी पर भी छा गए। तो मैं रिटिन राहुल नच बलिए के द्वारा सुप्रिया के साथ भी विनर रहा। सचिन अभी भी एक्टिव रहते हैं। हिचकी रानी मुखर्जी के साथ माया नगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। असी ही आशिक मराठी फिल्म में भी नज़र आ चुके हैं। सचिन पिलगांवकर का करियर 60 से ज़्यादा लंबा है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट, हीरो, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर हर रोल निभाया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि टैलेंट और मेहनत से कोई भी स्टार बन सकता है। दोस्तों, ये थी सचिन पिलगांवकर की शानदार करियर और ज़िंदगी की कहानी। एक ऐसा नाम जिसने बचपन से लेकर आज तक अभिनय की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपके एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हमसे जुड़े रहिए और देखिए बॉलीवुड जगत की अनसुनी कहानियाँ, स्टार्स की ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से और ढेर सारा मनोरंजन सिर्फ यहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।